प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अवकलन। ठीक, अध्याय 5B। पिछले क्लास में हमने अध्याय 5A को कंप्लीट किए थे। उसमें हम 3 एक्सरसाइज देखे थे। तीनों प्रश्नावली आपने नहीं देखा है या उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 12th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं या फिर वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, हम देखेंगे अध्याय 5B, ये है अवकलन। ठीक, डिफरेंशिएशन। तो अवकलन का जो मेन प्रश्नावली है वो प्रश्नावली 2 से स्टार्ट होगा। पहला प्रश्नावली में हम अवकलनीयता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अवकलनीयता। और अवकलनीयता क्या है? अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, अवकलनीयता है वो सातत्य पर आधारित है, मतलब पिछला चैप्टर पढ़े थे उसी पर ये आधारित है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले फिर भी हम अवकलन का डेफिनेशन देख लेते हैं। अवकलन होता क्या चीज़ है? तो dy by dx इसे कहते हैं हम अवकलन। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? y एक चर राशि है और x भी एक चर राशि है, मतलब यहाँ पे 2 चर राशि है। और एक चर राशि क्या है? दूसरी चर राशि के सापेक्ष वो परिवर्तन हो रहा है। ठीक, अवकलन में हम क्या करते हैं? x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे 2 चर राशि होता है, जो एक चर राशि दूसरे चर राशि के सापेक्ष क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक, इसे ही कहते हैं हम अवकलन। ठीक, अब हम देखेंगे अवकलन, ये नॉर्मल ही होता है, dy by dx है। अब हम देखेंगे अवकलनीयता। तो अवकलनीयता के लिए देखेंगे हम, अवकलनीयता के लिए फार्मूला क्या होता है। उसके लिए मैं एक फलन ले लेता हूँ, y = f(x) का। ये क्या है? हमारा एक फलन है, y = f(x). ठीक, ध्यान दीजिए, y भी एक चर राशि है और x भी एक चर राशि है। तो y का जो वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, x का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो हमको इधर y का वैल्यू मिलेगा, मतलब y क्या है? x के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक, तो इस फलन में हम क्या करते हैं? इसमें आंशिक वृद्धि करते हैं। आंशिक वृद्धि अर्थात ये dx, इसको कहते हैं हम आंशिक, मतलब थोड़ा सा परिवर्तन। ठीक, d लग गया मतलब उसका वैल्यू कम होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? दोनों तरफ आंशिक वृद्धि करते हैं। तो ये y है तो इसमें हम कर देते हैं dy का। ठीक, और ये x है तो इसमें हम कर देते हैं x है तो वो x + dx। ठीक, हम फार्मूला निकाल रहे हैं अवकलनीयता के लिए। तो इसमें आंशिक वृद्धि करते हैं dy का और इसमें भी होगा dx। अब ध्यान दीजिए, इस प्लस y को हम पक्षांतर करके उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे बचेगा dy = f(x) + dx। ठीक, प्लस y इधर आके क्या बनेगा? -y हो जाएगा। क्या होगा? -y होगा। ठीक, अब y का वैल्यू क्या है? देखिए, y का वैल्यू क्या है? f(x) है, तो y की जगह हम क्या रख सकते हैं? f(x) रखेंगे ना, तो ये होगा f(x) + dx माइनस y का वैल्यू क्या होगा? f(x) होगा, तो ये होगा f(x). ठीक, इधर है dy। अब दोनों पक्षों में हम dx का भाग दे देते हैं, तो dx का भाग देंगे तो ये होगा dy by dx। ठीक, और ये f(x) + dx और ये f(x) क्या करते हैं? दोनों पक्षों में dx का भाग देते हैं, तो ये dx का हम भाग दे दिए। दोनों तरफ ले लेते हैं हम लिमिट, तो ये होगा लिमिट क्या होगा? dx टेंड्स टू 0। क्या होगा? dx टेंड्स टू 0, तो ये होगा dy by dx। ठीक, इधर भी होगा लिमिट ऑफ, ठीक, dx टेंड्स टू 0। ठीक, यहाँ पे होगा x + dx और माइनस f(x) और अपॉन में क्या है? ये dx है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यदि हमको फलन y दिया है तो y का एक बार x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? dy by dx है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं y का डैश भी लिख सकते हैं। y का डैश मतलब एक बार अवकलन। तो यहाँ पे फलन f(x) है तो f(x) का एक बार अवकलन क्या होगा? ठीक, y = f(x) है तो y का अवकलन dy by dx है और f(x) का अवकलन क्या होगा? f(x) है। तो इसके जगह लिख सकते हैं हम, इस पूरे की जगह f(x) और ये होगा लिमिट ऑफ dx टेंड्स टू 0। ठीक, x + dx माइनस f(x) अपॉन में हो जाएगा ये dx। ठीक, हम क्या करते हैं? इसको, इस dx को क्या करते हैं? h में चेंज करते हैं। किस में? h में। तो dx को h में चेंज करेंगे तो वो हमें इस तरह से मिलेगा, लिमिट ऑफ
ठीक, dx की जगह हम क्या रखेंगे, h रखेंगे। ठीक, dx को h में रिप्लेस कर रहे हैं तो ये होगा h टेंस टू 0, तो ये होगा x प्लस एच, क्या होगा x प्लस एच माइनस, ठीक, dx ये सेम रहेगा, हाँ, सिर्फ dx की जगह लिखेंगे हम h, तो ये होगा fx और नीचे में क्या होगा, dx की जगह है तो ये h। ठीक, और इसी को कहते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव अर्थात दक्षिण हस्त अवकलज। तो इसको हम लिख सकते हैं दक्षिण हस्त अवकलज, हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में लिख सकते हैं RHD। ठीक, राइट हैंड डेरिवेटिव, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं RF' x। ठीक, RF' तो यह है हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव अर्थात दक्षिण हस्त अवकलज के लिए ये फार्मूला बनेगा। ठीक, ये फार्मूला। और वाम हस्त अवकलज के लिए क्या करेंगे, हम h की जगह माइनस देंगे। ठीक, तो ये माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा। अब हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अर्थात ये होगा LF', इसके लिए क्या होगा, h की जगह लेंगे हम माइनस, तो ये होगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। ठीक, और ये x माइनस h माइनस fx अपॉन h की जगह लेंगे हम माइनस, तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये है हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको लिख सकते हैं RF', इसको लिख सकते हैं LF'। अब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे अर्थात LHD इक्वल टू RH_D, दोनों आपस में इक्वल होंगे तो वह फलन क्या कहलाएगा, अवकलनीयता कहलाएगा अर्थात डिफरेंशिएबिलिटी कहलाएगा। ठीक, तो ये दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे, एक है आपका ये और दूसरा है आपका ये। ठीक, और ध्यान दीजिए यहाँ पे हम x की जगह a भी लिख सकते हैं, तो ये होगा RF' और ये होगा a प्लस एच और ये FA होगा और नीचे में h ही होगा। ठीक, तो ये फार्मूला है, जितना आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं मिटाऊंगा। अब हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट। तो अवकलनीयता के लिए हम देखेंगे पॉइंट पहला, यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वह फलन संतत भी होगा। ठीक, यदि कोई फलन अवकलनीय है, अवकलनीय है तो वह फलन संतत भी होगा। ठीक, ध्यान दीजिए, यदि फलन अवकलनीयता है तो वह फलन संतत भी होता है, लेकिन यदि फलन संतत है तो हम यह नहीं कह सकते कि वह अवकलनीय भी होगा। तो दूसरा नंबर देखेंगे, यदि फलन संतत है, यदि फलन संतत है तो वह अवकलनीय हो जरूरी नहीं है, अवकलनीय हो जरूरी नहीं है। ठीक, तीसरा, ठीक, दूसरा क्या है, यदि फलन संतत है तो जरूरी नहीं है कि वह अवकलनीय हो भी सकता है अवकलनीयता और नहीं भी हो सकता है। तीसरा, यदि फलन संतत नहीं है, यदि फलन संतत नहीं है तो वह अवकलनीय भी नहीं होगा। ठीक, अवकलनीय भी नहीं होगा। ठीक, तो यदि फलन संतत नहीं है तो वह फलन अवकलनीय भी नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। क्या क्या है, यदि फलन अवकलनीय है तो वह संतत भी होता है, लेकिन फलन संतत है तो जरूरी नहीं है कि वह अवकलनीय हो। यदि फलन संतत नहीं है तो वह अवकलनीय भी नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं, एग्जाम्पल को मैं छोड़ रहा हूँ, एग्जाम्पल को आप बनाकर देखिएगा। यदि एग्जाम्पल में भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको वीडियो आपको ज़रूर बना के दूंगा। ठीक, तो सीधा ही स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज को। तो प्रश्नावली 5B.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x 0 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक, फलन f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पर वह फलन क्या है, संतत है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन, दिया है फलन लिख लेते हैं, दिया है फलन क्या है हमारा
एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक, अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और एक निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव को हम दक्षिण हस्त अवकलज करते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कहते हैं हम वाम हस्त अवकलज। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अर्थात एल एच डी, यहाँ पे आप दक्षिण हस्त अवकलज लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल एफ डेस किस पर निकाल रहे हैं हम, एक्स इक्वल टू 0 पर, तो एल एफ डेस 0 भी लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से भी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0। ठीक, यहाँ पे होगा, ठीक 0 है तो हम लिखेंगे इसको 0 माइनस एच, लेफ्ट हैंड के लिए यहाँ पे माइनस होता है और माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक ये होगा F0। ठीक, और नीचे में होगा ये H, अर्थात 0 रहेगा तो 0 माइनस एच और यहाँ पे भी F0 होगा, और यहाँ पे 1 होता तो ये 1 माइनस एच और यहाँ पे भी 1 होगा। ठीक, अब हमें देखिए क्या क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए, लिमिट हल करिए इसको, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये होगा F, 0 हट जाएगा तो माइनस एच माइनस F0 अपॉन एच, नीचे में माइनस होता है। ठीक, अब देखिए हमको f माइनस एच चाहिए, अर्थात x की जगह हम माइनस एच रखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। फिर F0 चाहिए, तो चलिए यहीं से निकाल देते हैं F0। F0 क्या होगा, x इक्वल टू 0 पर, यहाँ लिख दीजिए x इक्वल टू 0 पर, तो F0 क्या होगा, मॉड ऑफ 0, अर्थात ये मिलेगा हमें 0। ठीक, तो चलिए हल करते हैं, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, f माइनस एच, तो x की जगह माइनस एच रखेंगे तो ये मिलेगा हमें मॉड ऑफ माइनस एच, फिर माइनस। ठीक, F0 का वैल्यू मिला हमें 0 और नीचे में भी माइनस एच। ठीक, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, यहाँ से मॉड माइनस एच है, मॉड का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो होगा प्लस एच और नीचे में आएगा ये माइनस एच। ठीक, h से h कटेगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 और ये बचेगा -1। ठीक, अचर पर लिमिट काम नहीं करता है, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिलेगा, एल एच डी इक्वल टू मिलेगा हमें -1, क्या मिला, -1। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आर एच डी इक्वल टू ये होगा लिमिट ऑफ F0 प्लस एच माइनस F0 अपॉन ये h, और ये होगा h टेंस टू 0। ठीक, सॉल्व करिए इसको, तो ये FH ही होगा, तो ये होगा लिमिट ऑफ FH और ये F0 अपॉन h टेंस टू 0। ठीक, फिर ये लिमिट ऑफ FH, अर्थात यहाँ पे हम क्या रखेंगे, h रखेंगे, तो वो होगा h और F0 का वैल्यू 0 माइनस h। ठीक, h टेंस टू 0, फिर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये होगा h बाई h, कटेगा तो क्या मिलेगा 1। ठीक, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या मिला हमें 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिला हमें -1। तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः एफ एक्स, ठीक x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक, x इक्वल टू 0 पर फलन क्या है, अवकलनीय नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है या नहीं। तो संतत हम आसानी से निकाल सकते हैं। संतत कैसे निकलते हैं, ठीक F0 निकल चुका है तो हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं उसके लिए। तो राइट हैंड लिमिट किस तरह से निकलते हैं, इसमें लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव निकालेंगे हम, तो ये होगा लिमिट ऑफ, इसको चेंज करेंगे हम h टेंस टू 0 में। ठीक, x की जगह क्या पुट करेंगे 0 प्लस एच, यदि x 0 की ओर जाता है तो h क्या होता है, h टेंस टू 0 होता है। ठीक, तो h टेंस टू 0 तो x की जगह होगा F0 प्लस एच, अर्थात ये FH ही होगा। ठीक, FH का वैल्यू क्या है, FH यहाँ पे h रखेंगे तो ये होगा मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ h, h टेंस टू 0। ठीक, ये होगा मॉड ऑफ h। ठीक, h टेंस टू 0 पुट कर दीजिए तो ये मिलेगा हमें 0। ठीक, अब निकाल लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या निकालते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स, ये होगा x टेंस टू 0 निगेटिव। ठीक, फिर ये होगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे हम, x की जगह रखेंगे 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच अर्थात माइनस एच ही होगा, तो ये होगा f माइनस एच। ठीक, f माइनस एच अर्थात यहाँ पे माइनस एच रखेंगे तो ये होगा मॉड ऑफ माइनस एच होगा, तो ये होगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 और ये होगा मॉड ऑफ माइनस एच होगा। ठीक, और मॉड ऑफ माइनस एच का वैल्यू प्लस में होता है और h टेंस टू 0 जाएगा तो ये 0 मिलेगा। अतः ठीक, एक है हमारा F0,
जीरो, और दूसरा है राइट हैंड लिमिट अर्थात ये लिमिट ऑफ एफ एक्स और ये एच टेंस टू जीरो, और एक है हमारा लिमिट ऑफ एफ एक्स और ये एच टेंस टू जीरो निगेटिव। मतलब ये वाला और ये वाला और ये तीसरा ये तीनों आपस में इक्वल है, अतः फलन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो पर संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। ठीक, हम पढ़े भी थे दूसरा नंबर का पॉइंट, यदि फलन संतत होता है तो जरूरी नहीं कि वह अवकलनीय भी हो, तो फलन संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। ठीक, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन ठीक x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक, ये वर्गाकार ब्रैकेट है, तो महत्तम पूर्णांक x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो जो फलन दिया है उसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या है ये xn। ठीक, हमें चेक करना है x इक्वल टू 1 पर। अब अवकलनीय नहीं है तो हम एक काम करते हैं, संतत नहीं है निकाल लेते हैं। फिर यदि फलन संतत नहीं होता है तो वह फलन अवकलनीय भी नहीं होता है। तो संतत नहीं है के लिए कंडीशन होता है f1 निकाल लेते हैं हम, तो ये होगा f1 और ये होगा मॉड ऑफ 1। ठीक, तो ये मिलेगा हमें 1 ही मिलेगा। अब हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए LHL। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, ये होता है लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू किस पर निकालेंगे 1 पर, तो ये होगा 1 माइनस। ठीक, अब इसको हम किस में चेंज करते हैं, h में चेंज करते हैं, तो ये होगा लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो। क्या होगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, और x की जगह क्या रखेंगे हम 1 माइनस h रखेंगे। क्या रखेंगे 1 माइनस h, तो ये होगा f1 माइनस h। ठीक, f1 माइनस h। अब देखिए फलन है एफ एक्स इक्वल टू वर्गाकार ब्रैकेट के अंदर में है x है, तो x की जगह रखेंगे हम 1 माइनस h। क्या रखेंगे 1 माइनस h, तो चलिए रख दीजिए, तो होगा लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो। x की जगह रखेंगे हम 1 माइनस h। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस h और ये क्या है महत्तम पूर्णांक है, तो समझने वाली बात यहाँ पे है 1 में h कम है 1 माइनस h, अर्थात h का वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं, h का वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगा वो 0 पॉइंट इधर मिलेगा 0.99 होगा, ये 0 पॉइंट में कुछ भी वैल्यू मिल सकता है। तो इसका महत्तम वैल्यू देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक, तो ये होगा लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो। ठीक, और 1 माइनस h का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 0। ठीक, अब ये 0 की ओर जाएगा, h की जगह h नहीं है तो ये वैल्यू मिलेगा हमें 0। ठीक, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू ये होगा लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, और ये होगा f 1 प्लस h रखेंगे। क्या रखेंगे 1 प्लस h। ठीक, तो 1 प्लस h अर्थात x की जगह रखेंगे हम 1 प्लस h, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, तो ये होगा 1 प्लस h। अब यहाँ पे फिर देखिए 1 प्लस h है, क्या है 1 प्लस h है, तो 1 प्लस h मतलब जितना भी हो h का मान जो भी वैल्यू रखेंगे तो वो 1 में ऐड है। ठीक, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा 1 होगा, क्योंकि वो आगे की ओर जा रहा है तो ये होगा 1। यहाँ पे क्या है कम था तो कम 1 में कुछ कम है तो कि जितना भी कम हो तो उसको हम लिखेंगे महत्तम पूर्णांक के रूप में 0, और 1 में अधिक है तो जितना भी अधिक हो उससे मतलब नहीं, हम इसको लिखेंगे 1। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट मिल गया हमें 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया हमें 0, तो लिख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक, अतः फलन एफ एक्स ठीक x इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। जब फलन संतत नहीं होता है तो वह अवकलनीय भी नहीं होता है, तो लिख सकते हैं तो फलन एफ एक्स इक्वल टू 1 पर अवकलनीय भी नहीं है, अवकलनीय भी नहीं है। ठीक, इसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा फलन एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2 माइनस एक्स लेस देन 0 सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक, तो x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम।
तो फलन को लिख लेते हैं, फलन को लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक। एफ एक्स से निकाल लेते हैं, F0 निकाल लेते हैं, F0 तो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 ऊपर में है तो इसका वैल्यू है 2 प्लस एक्स है, तो ये होगा 2 प्लस 0 अर्थात ये मिलेगा हमें 2। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, अर्थात इसको लिख सकते हैं आर एफ डैश, और किस पर निकाल रहे हैं 0 पर, आर एफ डैश 0, ठीक। ये होता है लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ठीक, F0 प्लस एच माइनस F0 और नीचे में होता है ये h। हल करिए, h टेंड्स टू 0, F0 प्लस एच को लिख सकते हैं हम FH लिख सकते हैं, और F0 का वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं ये 2, और नीचे में होगा ये h, ठीक। फिर हल करिए, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, FH का वैल्यू क्या होगा, हम निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अर्थात 0 से x का वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है, ठीक। तो इसका फलन क्या है 2 प्लस एक्स, तो x की जगह क्या रखेंगे हम, h रखेंगे, तो ये मिलेगा हमें 2 प्लस एक्स मतलब 2 प्लस एच, और ये -2 और बटे में होगा ये h, ठीक। इसे हल करते हैं तो ये होगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, 2 से 2 कटेगा तो ये होगा h बाई एच, h से h कटेगा तो क्या मिलेगा, वहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक। तो ये होगा लिमिट ऑफ क्या होगा, ये 1 होगा, ठीक। और ये h टेंड्स टू 0 तो इसका वैल्यू होगा 1, तो आर एफ डैश 0 क्या मिला हमें 1 मिला। अब निकाल लेते हैं एल एफ डैश 0, तो ये होगा लिमिट ऑफ f, ठीक, 0 माइनस एच, और ये होगा F0 और नीचे में होता है माइनस एच, और ये h टेंड्स टू 0, ठीक। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच अर्थात x का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब नीचे वाला, तो 2 माइनस एक्स है, तो देखिए ये माइनस f माइनस एच ही होगा, हाँ। तो इसको चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं, f माइनस एच माइनस F0 अपॉन माइनस एच, ठीक। f माइनस एच का वैल्यू अर्थात ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा, तो x की जगह रखेंगे हम माइनस एच, तो ये मिलेगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ठीक, 2 माइनस एच, और F0 का वैल्यू क्या है 2 है, और नीचे में है ये h टेंड्स टू 0, ये होगा 2 से 2 कटेगा तो ये प्लस h होगा, ठीक। और नीचे में है माइनस एच, h से h कटेगा तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा ना, ठीक, यहाँ मिलेगा -1 मिलेगा। तो दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं है, अतः फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक। आर एफ डैश 0 इज़ नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 0, अतः एफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो आज के क्लास में हम 3 क्वेश्चन ही देखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।